और वोटिंग का ये जो सिलसिला है अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। आपको बता दें आज 4 सीटों पर आज डाले जाएंगे वोट और इसी कड़ी में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। चाहे अमेठी से हम बात करें स्मृति ईरानी की या फिर रायबरेली से राहुल गांधी की, तमाम वो दिग्गज आज चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आज ईवीएम में उनकी किस्मत का फैसला कैद हो जाएगा। तो ये 8 राज्य 49 सीटें, और बड़ी बात यह है कि इन 49 सीटों में से 40 सीटें एनडीए के पास रही हैं, यानी पिछली बार एनडीए ने इन 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और इस बार क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर के आज 5वें चरण के लिए वोटिंग अब से थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगी। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आपको ये भी बता दें कल ही गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये दावा किया गया कि इन 4 चरणों में 270 सीटें तो मोदी जी ले चुके हैं और अब टारगेट है 400 पार का। तो 5वें चरण का चुनाव शुरू होने जा रहा है अब से थोड़ी देर बाद, यानी 7 बजे से वोटिंग का जो सिलसिला है अनूप वो शुरू होने वाला है। तो देखिए आप 49 सीटें हैं, जी 49 सीटों पर वोटिंग होगी और कहा जा रहा है कि इस चुनाव के बाद लगभग 400 से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका होगा। और सबसे बड़ी बात 49 सीटों के लिए 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा दिव्यांग मतदाता भी इसी चरण में है और आज इनकी किस्मत का फैसला जो है मतदाता करने वाले हैं। लगभग कहा जा रहा है 9 लाख वोटर, 9 करोड़ वोटर्स हैं जो आज इन तमाम जो दिग्गज हैं, सियासी दिग्गज हैं, उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सबसे पहले सृष्टि का रुख कर लेते हैं। सृष्टि, 10 तस्वीरें हम आपको पहले दिखाते चले। पहले 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स चप्पे पर मौजूद है, जहां चुनाव वहां रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम इस वक्त मौजूद है। आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं जहां चुनाव है वहां हमारे रिपोर्टर्स, हमारे जो संवाददाता वो यहां मौजूद है। गायत्री, बिल्कुल तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले लोकसभा चुनाव की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे जो तमाम रिपोर्टर्स हैं, तमाम जो सहयोगी हैं वो ग्राउंड पर बने हुए हैं। सृष्टि हमारे साथ है, मीनाक्षी हमारे साथ है, राघवेंद्र हमारे साथ है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें जाना चाहिए राघवेंद्र के पास, क्योंकि राघवेंद्र वहां पर जो मुकाबला है बहुत दिलचस्प हो गया है। मुझे लगता है कि आप शायद अमेठी में हैं और अमेठी से जरा बताइए इस बार क्या समीकरण है। 2019 में तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को मात दे दी थी, लेकिन इस बार केएल शर्मा चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। राहुल गांधी भाग गए, स्मृति कह रहे हैं एक बार फिर से वो जीत दर्ज करेंगी। क्या है वहां पर अपडेट इस वक्त चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, अमेठी का जो माहौल है बिल्कुल बहुत गर्म है। अभी जो प्रचार प्रसार हुआ लास्ट दिन, अभी अमित शाह का रोड शो हुआ अमेठी में, तो वही गौरीगंज में प्रियंका गांधी ने भी रोड शो किया था। तो माहौल जो है इस समय काफ़ी टक्कर की लड़ाई में देखा जा रहा है। और साथ ही जिस पोलिंग बूथ पे मैं पहुंचा हूं, यहाँ पर स्मृति ईरानी जो गौरीगंज में जो नया उनका घर बना है उससे 1 किलोमीटर दूरी पर यह प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ पर अभी 8 बजे, लगभग 8 बजे स्मृति ईरानी आएंगी अपने आवास से, यहाँ पर वोट करेंगी। यही वो कक्ष संख्या 2 है जहां पर स्मृति ईरानी 8 बजे वोट करेंगी। और यहां पर 2 बूथ बनाए गए हैं। लगभग एक बूथ में 1200 वोट हैं और दूसरे बूथ में 700 वोट हैं। लगभग 2000 के करीब यहां पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और यही से पता चलेगा कि आखिर लोकतंत्र में किसकी विजय हो रही है, किसकी जय हो रही है। लेकिन रही बात मुकाबले की, तो जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी की चर्चा थी कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन न प्रियंका चुनाव लड़ी न राहुल गांधी चुनाव लड़े। और लड़े तो कौन लड़े? राहुल गांधी के प्रतिनिधि यानी केएल शर्मा, जिनको अमेठी से हटा करके रायबरेली शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अचानक उनको अमेठी में उतारा गया है। स्मृति ईरानी से उनकी सीधी लड़ाई है, चूंकि यहां पर गठबंधन का प्रत्याशी केएल शर्मा को बनाया गया है। बीएसपी भी है लेकिन उसका इतना प्रभाव नहीं है, इस बार उसकी इतनी चर्चा नहीं है चूंकि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है। तो अमेठी का जो माहौल है, जो फाइट है अमेठी में, वो सीधा कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। स्मृति यानी यहां पर 2019 में राहुल गांधी जो वर्तमान उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बिल्कुल राघवेंद्र, ये चुनाव जो है 5वां चरण सियासी दिग्गजों की भरमार है। आप जहां स्मृति ईरानी वहां से लड़ रही है।